हाय, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ प्रतीक गुप्ता। सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है डिस्कशन का, दैट इज़ रिगार्डिंग दी स्ट्रेटजी फॉर 2024 यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। सी बहुत टाइम से स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो मेरे प्रहार बैच के स्टूडेंट्स और जो मेरे टाइटन बैच के स्टूडेंट्स हैं, दे बीन डिमांडिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि सर एक स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करिए। और इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं कि अभी जो हमारा एग्ज़ाम हुआ प्रीलिम्स का, उसके बाद तो काफ़ी लोगों ने डिमांड करी कि सर 24 के लिए स्ट्रेटजी वीडियो बनाइए, कैसे तैयारी करें, कैसे प्लान करें, बहुत कन्फ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है। देखिए, पहली बात तो देखिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ना कोई परफेक्ट स्ट्रेटजी नहीं होती है। ओके, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर यू नो कैलिबर, कि आपका कैलिबर क्या है पढ़ाई करने का, आपका कैलिबर क्या है when you study something, how you are being able to digest thing, how you are being able to remember things. तो ये person to person vary करता है। But yes, while preparing, if we know certain things, then certainly हम कह सकते हैं कि जो हमारी प्रिपरेशन है वो एक प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ सकती है। जैसे देखिए, when I was calculating the number of days today, कि आज से अगर हम काउंट करें तो हमारे पास करीब करीब 350, that we have 350 days for the UPSC prelims examination for 2024, जो कि आपका 26 मई 2024 को कंडक्ट होने वाला है। दैट मीन्स दैट वी हैव अराउंड 350 डेज इन टोटल। अगर आप बात करेंगे कि हमारे पास कितने दिन इस साल के बचे हैं, देन वी हैव अराउंड 204 डेज ऑफ 2023 के हमारे बाकी हैं, और जो बाकी दिन हमारे पास बचे हैं एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के, वो हमारे पास 2024 के हैं। और वैसे भी देखिए, होता क्या है कि व्हेन यू हैव 2024, दैट इज जैसे नया साल आ जाता है तो घंटी बजनी स्टार्ट हो जाती है कि एग्जाम आने वाला है, बिकॉज ऑन कैलेंडर यू हैव न्यू ईयर एंड दैट इज द ईयर व्हेन यू पीपल आर गोइंग टू अपीयर फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम एंड द अपकमिंग मेंस एग्जामिनेशन आफ्टर द प्रीलिम्स। ठीक है, अब देखिए, आज जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, आपको जो एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, वो क्या है। देखिए, सबसे पहले व्हेन इट कम्स टू दी स्टडीज फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग केवल पढ़ते चले जाते हैं, दैट वी पीपल आर कीप ऑन रीडिंग थिंग्स डिस्पाइट अंडरस्टैंडिंग that whether whatever we are studying is important or relevant from the examination point of view or not। ठीक है, तो पहली चीज क्या है कि हमें अपनी प्रिपरेशन को वी हैव टू स्ट्रीमलाइन इट एज पर द नीड ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, तो तरीका क्या होता है प्रिपरेशन का कि अगर मैं 2024 के लिए टारगेट कर रहा हूं नेक्स्ट ईयर के लिए, तो मुझे इस साल दिसंबर या मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट ईयर जनवरी 2024 तक अपनी कोर मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। दैट आई नीड टू प्रिपेयर सोलली फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। आप जानते हैं कि मेंस एग्जामिनेशन का जो हमारा सिलेबस है और जो प्रीलिम्स का हमारा सिलेबस होता है वो ओवरलैपिंग है। दैट मीन्स if you're preparing for mains examination, then automatically to a great extent you will also cover a great part of prelims examination, specifically when it comes to the जनरल स्टडीज। सी सेट की बात नहीं कर रहा हूं, केवल जीएस की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर मेंस की तैयारी हो रही है तो साथ ही साथ हमारी प्रीलिम्स की तैयारी तो ऑटोमेटिकली चल ही रही है, उसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। ओके, मोरओवर बिसाइड दी स्टडीज यू ऑल्सो नीड टू डू दी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का क्या महत्व है ये अभी मैं आपको समझाऊंगा आज के ही वीडियो। मोरओवर, आज के इस वीडियो के अंदर आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू रिगार्डिंग कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़नी है। इसके लिए बहुत सारे वीडियोस आपके ऑनलाइन पड़े हुए हैं, किसी को भी देखिए। आपको सोर्सेज ऑलमोस्ट मैं आपको बताऊं काफ़ी हद तक सेम ही है, उनमें कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है कि सर कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी बुक बुरी है। ऑलमोस्ट सारी ही बुक एक जैसी है। कौन से इंस्टीट्यूट का मटेरियल अच्छा है, कौन से इंस्टीट्यूट का मटेरियल अच्छा नहीं है, अगेन kind of a same stories and same things you will get in all the institute booklets। तो बहुत फर्क नहीं है, बट हाँ कुछ बेटर हैं, कुछ ओके हैं आई वुड से। ओके, तो देखिए, पहली चीज ये है कि मैं अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कैसे करूं। हाउ आई नीड टू डिसाइड दैट व्हाट आई नीड टू स्टडी
एंड वट एवर आई एम स्टडिंग इज रेलिवेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और जितना मैं पढ़ रहा हूं क्या उससे मेरा यूपीएससी मेंस का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो पहली चीज जो मैं आज के वीडियो में आपको दिखाऊंगा दैट इज द यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन सिलेबस। जो आप कहेंगे सर वो तो हमें पता ही है कि सिलेबस तो हमारे पास है ही है, सो देयर इज नो डाउट कि दैट वी डोंट हैव सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन, ओके, बट वट एवर सिलेबस आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू दैट इज बीइंग रीअरेंज्ड एज पर द सब्जेक्ट, नॉट एज पर द पेपर, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, देखिए अगर मैं कहता हूं कि आज हमारे पास इस साल के 204 दिन बचे हैं, ओके, वी हैव 204 डेज, और इस सिलेबस में मैंने क्या किया है, यूपीएससी के टॉपिक्स को सब्जेक्ट के हिसाब से डिवाइड किया। वो 13 सब्जेक्ट हैं जो हमें प्रिपेयर करने हैं। तो ऑन एन एवरेज मानो अगर मैं 204 को इफ आई डिवाइड 204 बाय 15, 204 बाय 13, देन आई एम गेटिंग अराउंड 15 to 16 डेज फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक। बट आप कहेंगे सर 15 दिन के अंदर, 16 दिन के अंदर एक टॉपिक कैसे कंप्लीट हो जाएगा? देखिए जो लोग 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ऑलरेडी वो कुछ ना कुछ तो कंप्लीट कर ही चुके होंगे, ठीक है। और सेकेंडली आप किसी ना किसी एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से तो आते ही हैं, साइंस से, कॉमर्स से, और आर्ट्स बैकग्राउंड से। तो ये जो सब्जेक्ट हमारे यूपीएससी मेंस में सिलेबस में दिए गए हैं उसमें किसी ना किसी सब्जेक्ट में आप कंपैरेटिवली ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, यानी कि आप अपने कॉलेज में पढ़ चुके होंगे उसे, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आपके लिए ऑल टुगेदर नए होंगे। तो कहने का मतलब क्या है, जो सब्जेक्ट आपके लिए नए हैं वी नीड टू प्रोवाइड देम मोर टाइम अकॉर्डिंगली टू देम, कि किसको मुझे महीना देना है, किसको मुझे 25 दिन देना है, किसको मुझे 20 दिन देना है, और वट एवर यू नीड टू डिसाइड। सो यू नीड टू अरेंज एज पर योर बैकग्राउंड कि मुझे किस सब्जेक्ट को कितने टाइम देने हैं एंड हाउ मेनी सब टॉपिक आई नीड टू कवर, ओके। देन जैसे देखिए यहां पे पहला टॉपिक आपको दिख रहा है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, ओके। देन आफ्टर दैट व्हेन यू सी द सेकंड टॉपिक दैट आई एम हैविंग हियर is your the second topic is history of society and world. The third topic and then your third topic, then you have geography of the world, you have the things here. Then after that you have the fourth one, constitution. Then fifth है हमारा governance and polity. Then sixth topic is social justice. Seventh है IR. 8 है हमारा economics. 9th is your science and technology. 10th topic is environment and biodiversity. 11th is security and disaster management. Then the 12th topic is issue of ethics, and then you have issue of integrity and aptitude is the 13th topic. तो ये जो दो टॉपिक हैं 12वां और 13, ये तो सबके लिए नहीं है, ये तो देखिए किसी ने अपने कॉलेज में पढ़े नहीं होंगे। तो माई पॉइंट इज व्हाट कि वट एवर नंबर ऑफ डेज आर बीइंग लेफ्ट फ्रॉम टुडे, एज पर योर बैकग्राउंड यू नीड टू डिवाइड द डेज कि मुझे कितने दिन में एक पर्टिकुलर टॉपिक खत्म करना है। तो जो आपके बैकग्राउंड वाले एरिया है उसमें आपको टाइम कम लगेगा, यू आर गोइंग टू कंज्यूम लेसर अमाउंट ऑफ टाइम टू कंप्लीट दोज टॉपिक, एंड देन यू आर गोइंग टू टेक मोर नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट दैट विच इज नॉट एज पर योर बैकग्राउंड। सो अकॉर्डिंगली यू नीड टू डिवाइड। और देखिए जैसे जैसे आप इनको कवर करते जाएं तो आपको क्या करना है, ये 3 पेज का प्रिंट निकालना है, अपने रूम में दीवार पे इनको चिपका देना है, ओके। एंड देन आफ्टर दैट वंस यू विल स्टार्ट कवरिंग थिंग्स वन बाय वन, उनको टिक करते जाइए कि मेरा सोशल जस्टिस में पहला हो गया है, सेकंड टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, थर्ड हो गया है, फोर्थ हो गया है, आईआर में मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह से कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखिए उससे होगा क्या ना, एक आपका मॉरल बूस्टअप हो जाएगा। जैसे जैसे आपको दिखेगा ना कि मेरे टॉपिक, मेरे टिक्स बढ़ते जा रहे हैं, कि वट एवर नंबर ऑफ टिक्स आर बीइंग इंक्रीजिंग एवरी 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज, तो आपको लगेगा यार मेरा मेंस का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। और मेंस का सिलेबस कंप्लीट हो तो साइमल्टेनियसली आपका प्रीलिम्स का सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो लॉजिक और पॉइंट बहुत सिंपल है कि आपको डिसाइड करना है कि आपको इस साल दिसंबर तक या फिर अगले साल जनवरी तक मेंस की तैयारी करनी है, ठीक है। मेंस की तैयारी मतलब ओनली मेंस नहीं है, आई एम रिपीटिंग अगेन, इट्स अ प्रीलिम्स प्रिपरेशन ऑल्सो। सो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोथ द थिंग्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। साथ ही साथ आपको राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करनी है, यानी कि यू हैव टू कीप ऑन राइटिंग द आंसर्स, कीप ऑन गेटिंग इट इवैल्यूएटेड एंड गेट द प्रॉपर फीडबैक आउट ऑफ इट। जब फीडबैक लेंगे तो इंप्रूवमेंट होगी। और आप जानते हैं मेंस इज ऑल अबाउट योर राइटिंग स्किल्स एंड व्हाटएवर कंटेंट यू हैव रेड। क्योंकि आई हैव सीन सो मेनी पीपल इन द एग्जामिनेशन ऑफ मेंस कि जिनके पास कंटेंट इतना अच्छा नहीं होता है, बट दे आर बीइंग सो गुड इन टर्म्स ऑफ राइटिंग कि वो कम नॉलेज में भी अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर देते हैं। एंड आई हैव सीन सो मेनी कैंडिडेट्स हु हैव एम्पल अमाउंट ऑफ नॉलेज, बट द काइंड ऑफ the writing skills they have,
they're not able to express themselves, that's why they're being scoring comparatively less amount of marks. और राइटिंग स्किल्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खासकर व्हेन इट कम्स टू राइटिंग एन एसे ऑल्सो, क्योंकि एसे एंड योर जीएस एंड योर ऑप्शनल, if you have good writing skills, then I'm telling you, you have an edge over the other candidates who are preparing for the examination. तो राइटिंग स्किल्स पे ध्यान देना है, बहुत अच्छे से देना है. अब देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कौन सी टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है, कहां ज्वाइन करनी है, कैसे ज्वाइन करनी है, दैट इज अप टू यू. बट हाँ, हम अपने PW में वी आर बीइंग प्रोवाइडिंग द मेंटरशिप प्रोग्राम, एंड देयर यू कैन सिंपली गेट अ प्रॉपर फीडबैक, एंड मोर ओवर योर इवैल्यूएशन विल बी डन बाय द काइंड ऑफ दोज पीपल हु आर बीइंग वेरी गुड एंड दे आर बीइंग कमिंग फ्रॉम अ वेरी गुड बैकग्राउंड. ठीक है, तो आपको अच्छी फीडबैक के साथ उसे कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना है. ठीक है, और ये क्यों जरूरी है, ये अभी मैं आपको आज के ही वीडियो में बताऊंगा, दैट व्हाई इट इज बीइंग सो इंपॉर्टेंट टू डू राइटिंग प्रैक्टिस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे व्हेन यू स्टार्ट दी प्रिपरेशन एंड व्हेन यू स्टार्ट कंप्लीटिंग द टॉपिक वन बाय वन. तो पहला काम आपको ये करना है कि इस सिलेबस को आपको प्रिंट लेना है, और ये सिलेबस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको गूगल लिंक प्रोवाइड कर दूंगा. देयर फ्रॉम यू कैन सिंपली डाउनलोड एंड यू कैन सिंपली रीड इट. और मैं आपको सही बता रहा हूं, जब इस सिलेबस को आप पढ़ेंगे ना, तो सिंपल सी बात है, देखिए भी ग्रेजुएट तो हम सब लोग हैं ही, पोस्ट ग्रेजुएट भी होंगे हमें से बहुत सारे, तो कई सारे तो आपको देख के लगेंगे यार ये तो मैं पढ़ चुका हूं, तो उसमें आपको खुद ऐसा लगने लगेगा कि यार कुछ चीजें तो ऑलरेडी मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं. ऐसा नहीं कि मेरी प्रिपरेशन निल है, I've already completed certain amount of things. Getting what I'm saying? So the point is what? Read each and every topic and then keep on ticking once you will complete one topic and the other and the other. Getting what I'm saying? And I'm repeating, you need to divide the number of days and you need to stick to it. क्योंकि देखिए, अगर आप अपने टारगेट्स पे स्टिक नहीं रहेंगे, अगर आप उनको चेंज करते रहेंगे, कोई बात नहीं हो जाएगा, कोई बात नहीं हो जाएगा, तो भैया हो ही जाएगा. फिर किसका? किसी और का, आपका नहीं होगा. गेटिंग? सो ये आपको पहला काम करना है कि आपको इस सिलेबस को ढंग से पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद टिक करते जाना है. ठीक है, जैसे जैसे आप चीजों को कवर करते. दूसरी बात देखिए, मेरे हिसाब से, और वट एवर आई एम एबल टू सी इन केस ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, खासकर जब मैं बात करता हूं टॉपर्स की, क्योंकि देखिए मैं चाहता हूं कि यहां पे सब मार्क्स अच्छे लाएं और टॉपर बने. बट ऑब्वियसली टॉपर तो 2, 4, 10 ही बनेंगे, बाकी तो ऑब्वियसली यू हैव अ गुड रैंक सो दैट यू विल बी एबल टू गेट IAS, IPS, IFS, और वट एवर बी योर ड्रीम जॉब, you will be able to see yourself that you are in academy in 2025 when in the month of August, September, whenever it is the date of joining. ठीक है, तो पॉइंट क्या है, देखिए मैंने क्या किया है, मैंने एक्चुअली देखा है कि जो यूपीएससी के टॉपर हैं, खासकर इस साल की जो लेडी हैं, ठीक है, जो पहले साल के जो टॉपर्स रह चुके हैं, 18, 19, 20, 21, जो भी हमारे टॉपर्स हैं, मैंने उनके मार्क्स को थोड़ा सा एनालाइज किया है, और उसके हिसाब से मैंने एक चीज देखी है कि मुझे अपनी प्रिपरेशन में किस चीज पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है. तो देखिए, मैं यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के आपको मार्क्स दिखाऊंगा, नॉट द कंप्लीट मार्क्स बट ओनली फ्यू थिंग्स आई विल शो यू. ये देखिए, यहाँ पे देखिए हमें देखने को मिल रहा है दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द मार्क्स ऑफ दिस ईयर स्टूडेंट्स. ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको. ये देखिए, ये मार्क्स हैं आपके इस साल के टॉपर्स के. ये रैंक 1 है, ये रैंक 4 है, ये रैंक 5 है. ठीक है, तो इन तीनों के मार्क्स मुझे ऑनलाइन मिले, तो मैंने उन मार्क्स को यहां पे लिख लिया. अब देखिए, रैंक 1 इस साल 2022 में इनके टोटल में रिटर्न मार्क्स में आए हैं 901 आउट ऑफ हाउ मच 1075. 901 आए. ठीक है, अब देखिए इनके एसए में मार्क्स कितने आए हैं? 137. ऑप्शनल में मार्क्स देखिए 313, दैट इज मोर देन 60%. तो इफ यू सिंपली कंपेयर विद दी आउट ऑफ दी मैक्सिमम 250 में से 137 एसए में आए हैं, 313 313 आए हैं आपके ऑप्शन 500 में, और जीएस में 1000 में से आए 451 451. ठीक है, दैट इज ऑल द 4 पेपर. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1 2 3 4 में कितने कितने आए, आई एम जस्ट सेइंग कि 1000 में से 451, दैट मीन्स शी स्कोर्ड 45% हियर. ओके, देन ऑप्शनल में देखिए 62%, ऑलमोस्ट 63% मार्क्स शी स्कोर्ड, एंड एसए में देखिए 54.8. तो अगर यहां पे देखिए हम देखें इस चीज को, इन दोनों की वेटेज है 750. व्हाट इज द वेटेज हियर? 750 इज द वेटेज, एंड आउट ऑफ 750 शी स्कोर्ड 450 मार्क्स.
तो 750 में से 450 आए हैं किसमें, एसए और ऑप्शनल के अंदर। एंड व्हेन इट कम्स टू आउट ऑफ 1000 द जीएस पेपर इट इज 451। तो दोनों मार्क्स देखिए काफी कुछ बराबर बराबर है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आज से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डिसाइड योर ऑप्शन सब्जेक्ट। और मैं आपको बता रहा हूं यहां पे ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर ऑप्शन में ही मार्क्स अच्छे आते हैं। इसमें आपके आई थिंक इस साल की जो टॉपर है उनका पीएसआईआर ऑप्शनल है, उससे पहले साल के कोई टॉपिक है उनका एंथ्रो था, यहाँ पे मैथमेटिक्स वाले भी हैं, कॉमर्स वाले भी इस बार आई थिंक रैंक 2 या रैंक 3 जो भी हैं इस बार के। सो वी हैव ऑल द डिफरेंट ऑप्शनल्स, इट्स जस्ट दैट हाउ वेल यू प्रिपेयर फॉर योर ऑप्शनल एग्जामिनेशन। तो पहली स्ट्रेटेजी तो मैंने आपको बताई जो जीएस के टॉपिक आपको डिवाइड करने हैं। सेकेंडली व्हेन इट कम्स टू ऑप्शनल एंड एसए यू नीड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम टुडे ओनली। और मेरे भाई एसए और ऑप्शनल को इतने अच्छे से एसए की प्रिपरेशन क्या है, राइटिंग स्किल्स। You need to write, you need to read the editorial, you need to read the, various articles. That is what you need to read to understand how they write, how they express themselves. And then accordingly, you need to develop your writing style. अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर पहले कभी ऐसे नहीं लिखे तो उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि देखिए टॉपर्स को देखिए, यहाँ पे 55% ला रहे हैं, यहाँ पे 58% ला रहे हैं, यहाँ पे 53% ला रहे हैं। एंड इफ यू सी दी टॉपर्स ऑफ द अर्लियर ईयर्स, तो यहां पे 2019 के टॉपर देखिए 56, 53%, अगेन 53% एंड 53%, दैट इज व्हाट दे हैव स्कोर्ड। तो पहली बात तो यह है कि हमारा टारगेट यह है कि एसए में मुझे 50% से ज्यादा लाने ही लाने हैं, कुछ भी हो जाए, ये तो पहला टारगेट। दूसरी बात, इफ आई वांट टू बी इन द टॉप देन अगेन आई जस्ट प्रोवाइडेड द मार्क्स ऑफ रैंक 1। रैंक 4 को देखिए 456 आए हैं जीएस में, 1000 में से 426, 426 आया 750 में से। अगेन हाउ वेल शी स्कोर्ड और ही, आई डोंट नो टॉपर मेल है फीमेल है, व्हाटएवर इट इज। तो 426 इज दी मार्क्स। और यहां पे देखिए 416, 750 एंड दैट इज 445। सोच के देखिए अगर इसी स्टूडेंट ने अपने ऑप्शनल में और एसए में थोड़ा और, मतलब एसए में तो बहुत अच्छे है, अगर यहाँ पे ऑप्शनल में थोड़ा और अच्छा स्कोर किया होता, देन थिंक अबाउट इट, ही कुड हैव और शी कुड हैव रैंक 1 है। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? तो पॉइंट क्या है कि आज से, अभी से मुझे ऑप्शनल को डेली 1 से 2 घंटे देने। ऑप्शनल जो भी मैं चूज करूंगा उसका हर एक टॉपिक, उसमें जो भी एक एक टॉपिक दिया सारे के सारे मैं एक एक कवर करूंगा। पिछले कम से कम 8 साल के या 9 साल के 10 साल के जो भी मेरे ऑप्शनल के पेपर है उनको सबको अच्छे से सॉल्व करके अपनी स्ट्रेटेजी बनाऊंगा कि मुझे ऑप्शनल में क्या क्या कवर करना है, किस टॉपिक की कितनी वेटेज है, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस एरिया को ज्यादा स्ट्रेस किया जाता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो सब मुझे प्रिपेयर करना है विद द आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। क्योंकि भैया टॉपर आना है तो ऑप्शनल को तो 60% से ज्यादा लाना ही पड़ेगा। यहां पे देखिए एक भाई साहब का, देखिए मैं दिखाता हूं यहां पे, यू वॉन्ट बिलीव हाउ मच ही स्कोर्ड व्हेन इट कम्स टू दी ऑप्शनल। देखिए ऑप्शनल के मार्क्स देखिए, 2018 टॉपर के मैथमेटिक्स ऑप्शनल था इनका 361 लेके आए, 72% नंबर 72। एंड हाउ मच ही स्कोर्ड इन जीएस 448। हिज मार्क्स इन ऑप्शनल एंड एसए पेपर इज 494। इमेजिन, मच हायर देन वट एवर ही स्कोर्ड आउट ऑफ 1000। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? तो मेरा कहने का मतलब यहां पे ये है, किसी भी टॉपर को देख लीजिए, किसी भी टॉपर को, इस साल के टॉपर 19 के टॉपर को देखिए 48% मार्क्स है, 21 के टॉपर को देखिए 49% मार्क्स है जीएस में, 2018 के देखिए 44% मार्क्स है जीएस में, 20 के टॉपर को देखिए 42% मार्क्स है जीएस के अंदर। और इस साल के टॉपर को अगर आप देखेंगे कितने मार्क्स लेके आए हैं जीएस में, तो इस साल के टॉपर के जीएस में 45% मार्क्स है। तो कहने का मतलब है जीएस में 50% स्कोर करना इज नॉट एन इजी टास्क, but scoring 60% in the optional paper is not a difficult task if you prepare it thoroughly, if you prepare it in a comprehensive manner, if you cover each and every topic and if you do it with a proper answer writing practice। तो मेरा टारगेट क्या है, क्या होना चाहिए मेरा टारगेट? मेरा टारगेट ये होना चाहिए that I have to cover my optional in the best way। I need to score at least 66। मैं आपको कहूँ 60 में टारगेट कीजिए, आपको मैं 70% टारगेट करके चल रहा हूं भैया। जब 70 टारगेट करेंगे, जब 65, 60 आएंगे, जब 60 टारगेट करेंगे तो 55 पे रह जाएंगे। तो माय टारगेट हैज टू बी दैट आई नीड टू स्कोर 70% इन माय ऑप्शनल पेपर। तो रोज आज से, अभी से इनफैक्ट मुझे कम से कम 1 से 2 घंटा केवल ऑप्शनल को देना है, जिससे मैं अपने ऑप्शनल को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट
कर पाऊं। मेरा पॉइंट समझने में क्या कहना चाह रहा हूं? दैट इज व्हाट इज शुड बी माई स्ट्रेटेजी। ठीक है, सो दिस इज योर थिंग दैट हाउ मच एंड हाउ मच स्ट्रेस आई नीड टू गिव। ठीक, दूसरी बात देखिए, एक चीज ये है कि अगर मैं ऑप्शनल में और एसए में दोनों में 60% के आसपास स्कोर कर लेता हूं तो भैया मेरा सिलेक्शन तो बड़ा आसान हो जाए। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? तो व्हाट शुड बी द वे ऑफ प्रिपरेशन? दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू नो कि व्हाट इज माय जीएस सिलेबस, हाउ बिग इट इज, okay, and then after that I need to start preparing for it, each and every topic one by one, and I need to allot number of days that I need to provide, कि कितने दिन मुझे प्रोवाइड करने एक टॉपिक को कवर करना है, आंसर राइटिंग करनी है, मुझे अपनी आंसर राइटिंग को इंप्रूव करना है, एसए की प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली करना है। इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है, चाहे आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें, चाहे आप हिंदू पढ़ें, चाहे आप किसी और XYZ न्यूज़पेपर को पढ़ें, अपनी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, अपनी नॉलेज को कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए। और आजकल आप जानते हैं यूपीएससी तो वैसे भी फिलोसफिकल टॉपिक पे ज़्यादा इससे पूछ रहा है, तो आपको थोड़ा फिलोसफिकली भी सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर दो नहीं आए तो एक टॉपिक तो आना ही आना है फिलोसफिकल, तो वो तो मुझे करके चलना ही है। तो मुझे अपने एस्से राइटिंग पे भी आज से ही काम करना है, ये नहीं सोचना है एस्से तो हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। और मैं आपको बताऊं, स्टूडेंट्स कई बार जीएस में ऑप्शनल में अच्छा ले आते हैं, क्योंकि वहां पे तो चलिए कि आई नीड टू राइट इन 150 वर्ड्स 250 वर्ड्स, बट वो एस्से में मार्क खा जाते हैं, 90 रह गए, 80 रह गए, 85 रह गए, 95 रह गए, तो उसकी वजह से क्या है, उनकी रैंक डाउन हो जाती है। दो दे आर बीइंग इन द टॉप 100 बट द पॉइंट इज व्हाट, दे आर नॉट इन टॉप 10। आई नीड माई व्हाट ड्रीम जॉब। अब कई लोगों को सोचते हैं कि मुझे आईएफएस बनना है, तो आईएफएस बनने के लिए तो भैया टॉप में आना ही पड़ेगा ना, बिकॉज यू हैव अ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स फॉर द इंडियन फॉरेन सर्विसेज। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो पहली चीज है। और दूसरा ये कि मुझे अपने ऑप्शनल को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाना है, और ये नहीं सोचना है कि ये ऑप्शनल स्कोरिंग है, वो ऑप्शनल स्कोरिंग है, उससे ज़्यादा अच्छा आएंगे, उससे ज़्यादा अच्छे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ईच एंड एवरी ऑप्शनल स्कोरिंग, यहीं पे जब मैं देख रहा था टॉपर्स के अलग अलग किसके क्या ऑप्शन है, तो किसी का मैंने आपको बताया मैथमेटिक्स भी है, इकोनॉमिक्स भी है टॉपर का, ठीक है। फिर मैंने ये देखा कि इकोनॉमिक्स के अलावा जैसे एंथ्रोपोलॉजी भी है, जूलॉजी भी है, ठीक है। सो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ऑप्शनल्स। सो इट्स नॉट लाइक कि कोई पर्टिकुलर ऑप्शन आपको ज्यादा ना, जैसे आजकल पीएसआईआर का बहुत चल रहा है, अरे भैया पीएसआईआर में नंबर बहुत आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। इट्स ऑल अबाउट दैट हाउ वेल यू राइट योर पेपर, ठीक है। क्योंकि ठीक है, हर ऑप्शन का अपना अपना टाइम आता है। अब इनमें से एक भाई साहब ऐसे भी हैं टॉपर जिनका ऑप्शन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, तो ऐसा नहीं कि पबेट का टाइम चला गया, पबेट का टाइम आज भी है, तो पबेट लीजिए, परंतु तैयारी ठीक से कर। ये नहीं सोचना कि कौन सब्जेक्ट लंबा है, किस में टॉपिक्स ज्यादा है, किस में टॉपिक कम है, वो कैलकुलेशन लगाते रह गए तो काम खराब हो जाएगा। क्योंकि देखिए, इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट। अगर किसी चीज में आपका इंटरेस्ट है तो मैं आपको बताऊं, अगर उसमें सिलेबस ज्यादा भी होगा ना, फिर भी आपको उसको कवर करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। परंतु अगर कोई आपका इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं है और उसमें टॉपिक्स भी कम है, फिर भी आप उसमें बहुत टाइम लगा देंगे उसे कवर करने के। समझ पा नहीं पा रहे हैं? तो पहली बात यह है कि मुझे इस झंझट में नहीं पड़ना है कि ऑप्शनल कौन सा लेना है। ऑप्शनल मुझे लेना है अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के हिसाब से, क्योंकि उसकी मुझे नॉलेज है। आई हैव नॉलेज अबाउट इट। आई रेड इन माई कॉलेज, 3 साल लगाए, यू स्पेंड 3 years to read that particular subject, so why you need to choose a popular optional only because certain coaching institutes are saying, या किसी टॉपर ने आके बोल दे कि नहीं भैया पीएसआईआर अच्छा है, या फिर इकोनॉमिक्स अच्छा है, या फिर साइंस, या फिर कॉमर्स वाला अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अबाउट योर इंटरेस्ट। किसी एक की स्ट्रेटेजी इज नॉट द बेस्ट वन, यू नीड टू नो द पाथ। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू द पाथ। मैं यहां पे आपको केवल रास्ता बता रहा हूं कि रास्ता क्या है। अब कौन सा मोड आपको अडॉप्ट करना है वो आपके ऊपर है। How you need to start, how you need to end, that is totally up to you. Getting what I'm saying? Because every human being is different. Getting what I'm saying? तो हर एक सब्जेक्ट की, कोई भी सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, पॉलिटी है, जो भी है, उसकी एक स्टैंडर्ड बुक उठानी है, जस्ट वन सोर्स दैट यू नीड टू रेफर, और उसको 1 by 1 कंप्लीट करते जाना। ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने एक सोर्स बुक उठाई उसमें सारे चैप्टर पढ़ने, नो, अगेन यू नीड टू टेक द काइंड ऑफ बेनिफिट ऑफ द सिलेबस। इस सिलेबस में जो टॉपिक दिए गए वही मुझे उस बुक में से कवर करने, सारे नहीं कवर करने हैं, क्योंकि आई हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो आपको सारे टॉपिक करने हैं। ये नहीं है कि मुझे ये टॉपिक छोड़ देना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या पता इस साल जो इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है उसमें से क्वेश्चन आ गए, तो और यूपीएससी बहुत अच्छे से जानता है आप क्या छोड़ के आए हैं, वहीं से क्वेश्चन आता है।
So you're not supposed to leave anything. You cannot afford, I would say, to leave anything. You have to cover each and every topic. ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जीएस जिस तरह से मैंने आपको बताया है वो आपको करना है. सेकेंडली, जो आपके मार्क्स का पैटर्न है टॉपर्स का, उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने ऑप्शनल को बहुत अच्छे से तैयार करना है, एस्से को तैयार करना है और आंसर राइटिंग पे ध्यान देना, एंड देन वन बाय वन यू नीड टू कंप्लीट इट. अब देखिए, जैसे ही आपका दिसंबर खत्म हुआ, आपकी प्रिपरेशन पे एक ब्रेक लगा, या जनवरी जो भी आपका खत्म हो, जो भी आपने टारगेट किया है, उसके बाद बात आती है प्रीलिम्स की. अब देखिए, प्रीलिम्स में पहली बात कोई सिलेबस ही नहीं है, और जो यूपीएससी ने सिलेबस दे रखा है वो तो भैया केवल एक छलावा है, वो तो केवल बताने को है. क्योंकि जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस यूपीएससी ने दिया है, जब मैं उसको पढ़ता हूं तो उसमें गिनती की 4 शब्द लिखे हैं और उसके बाद एटसेट्रा लिखा है. तो जो मेन सिलेबस है वो तो एटसेट्रा है. तो वट एवर सिलेबस वी हैव, दैट इज द एटसेट्रा वाला जो है वो हमारा मेन सिलेबस है. सिलेबस हमारा वो नहीं है जो यूपीएससी ने बेसिकली हमें 4 लाइन लिख के दे दी. नो, because they are asking anything and that is being proved with this year prelims paper. समझ पा रहे हैं? तो पहली बात सिलेबस वो है नहीं, परंतु once you will complete that, then we have certain topics which are prelim specific. जैसे इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो कैपिटल मार्केट की बात हो गई, इन्फ्लेशन की बात हो गई, ठीक है, बैंकिंग की बात हो गई. कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो मेंस के सिलेबस में नहीं पढ़ते हैं, परंतु वो मैं अलग से प्रिपेयर करने हैं. सो नाउ यू नीड टू नो कि what all topics are there which I need to prepare from prelims point of view specifically. और वो आपको कहां से मिलेंगे? Again you need to see from the previous year's pattern of question. न्यूज़पेपर तो डेली पढ़ना, तो करंट अफेयर्स तो ऑटोमेटिकली आपके साथ में प्रिपेयर होते चले ही जाएंगे. मेरे पॉइंट समझ रहे हैं? तो ये बात है. अब देखिए, जो बम, आई वुड से ब्लास्ट, यूपीएससी ने इस बार सीसेट को लेके किया है, जिसकी वजह से भी पिटीशन भी गई है कोर्ट के अंदर कि सर 33 से 23% कर दें. उसका नतीजा जब आएगा तब हमें पता लगेगा. बट द पॉइंट इज व्हाट, दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस. ओके, बट द पॉइंट इज व्हाट, अगर सीसेट का पेपर टफ हो गया है तो क्या मैं यहां पे केवल उसका विरोध करूं या तैयारी करूं? देखिए, यू हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट यू नीड टू प्रिपेयर. विरोध करने से कुछ नहीं होने वाला, केवल मुझे तैयारी करनी है. ठीक है. अब देखिए, पॉइंट यह आया कि जैसे ही आपका खत्म हुआ दिसंबर या जनवरी, उसके बाद आपको उठाना है कि अगर आप मैथ्स में वीक हैं, प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए. अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश में वीक हैं, रीजन जो भी आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं जो आपके पैराग्राफ वाले, स्टार्ट कीजिए प्रैक्टिस करना. ओके, गिव मोर एम्फेसिस टू दैट पर्टिकुलर पार्ट. अगर आपको लगता है रीजनिंग में प्रॉब्लम है, लॉजिकल रीजनिंग में, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए. अगर आपको लगता है डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए. ऑप्शन नहीं है आपके पास. विरोध करने से कुछ नहीं होने वाला है, तैयारी करनी है. आई नीड टू प्रिपेयर फॉर माई सेल्फ. क्या कभी हम यही देखिए, अगर ये सोच के चलिए कि अगर हम यही बोलें कि नहीं नहीं भैया, हम तो केवल, हमारा जो युद्ध है वो तो केवल पाकिस्तान से उसका, देन वी नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फ्रॉम दिस स्ट्रेटजी ऑफ पाकिस्तान. बट वी हैव टू डेवलप आवर डिफेंस, बिकॉज वी माइट हैव वॉर विद एनी कंट्री. इट कुड बी एनीथिंग, चाइना ऑल्सो, एनी अदर नेशन. तो पॉइंट यहां पे ये है कि मुझे हर तरह के वॉर के लिए तैयार रहना. आई नीड टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर एनी काइंड ऑफ वॉर, एंड दैट इज व्हाट, इजी, मीडियम, टफ, वॉट एवर इट इज. ठीक है. और प्रीलिम्स में आप जानते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था, आपकी जो कट ऑफ आ रही है, दैट इज अराउंड 40, इट्स अराउंड 45% इज दी कट ऑफ दैट यू हैव. एंड इस साल तुम्हारी कट ऑफ और कम आएगी, क्योंकि पेपर वाज कंपैरेटिवली वर मोर टफ इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर. और जो यूपीएससी ने बम फोड़ा है इस बार, एलिमिनेशन वाली टेक्निक को जो हटाया है. ठीक है. तो पॉइंट ये है, वहां पे मुझे क्या करना है. अब देखिए, प्रीलिम्स में मैं कैसे अच्छा कर पाऊंगा. देयर आई नीड टू प्रैक्टिस एज मच एज नंबर ऑफ क्वेश्चन सो दैट आई विल बी एबल टू अवॉइड माई सिली मिस्टेक्स. अब उसके लिए मुझे क्या करना है? क्या मुझे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. क्या मुझे प्रैक्टिस करनी है पिछले साल के क्वेश्चंस की? हाँ, बिल्कुल करनी है. वो तो बहुत जरूरी है. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जब आप प्रीलिम्स के टॉपिक कंप्लीट करने स्टार्ट करेंगे, व्हेन यू स्टार्ट कंप्लीटिंग द टॉपिक ऑफ प्रीलिम्स वन बाय वन, तो आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, जिसमें आपके पास 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल पुराने प्रीलिम्स के क्वेश्चंस यूपीएससी के आए हुए हैं. ठीक है. एक टॉपिक कंप्लीट कीजिए, जो भी आपके इंस्टीट्यूट के क्लास नोट्स हैं, जो भी आपके फैकल्टी ने आपको पढ़ाया है,
प्लस जो भी आपको एक स्टैंडर्ड बुक साथ में रेफर करनी है वो आपकी जब कंप्लीट हो गई और आपको लगता है कि हाँ इस टॉपिक में मैं कंफर्टेबल हूं, देन पिक अप दैट चैप्टर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दैट प्रैक्टिस बुक और सॉल्व कीजिए। आपका टारगेट होना चाहिए दैट आई नीड टू स्कोर 50% आफ्टर नेगेटिव मार्किंग। आपका ये टारगेट नहीं होना चाहिए मुझे 10 के 10 करने, मुझे 50 के 50 क्वेश्चन करने। नो, यू नीड टू टारगेट दैट आई नीड टू सॉल्व हाउ मेनी क्वेश्चन एक्यूरेटली 50% आफ्टर नेगेटिव मार्किंग। मेरा पॉइंट समझ रहे? अगर आप इतना कर पा रहे तो इसका समझ जाइए कि आपने जो पढ़ाई करी है वो ठीक है, नो प्रॉब्लम विद दैट। माना वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे आपके इस साल के प्रीलिम्स के पेपर में, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कम से कम कॉन्फिडेंस तो बूस्टअप होगा। और जब तैयारी करी है तो भैया क्वेश्चन सॉल्व कैसे नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, डेफिनेटली होंगे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो दैट इज व्हाट यू नीड टू डू, ठीक है। और उसके बाद जब आपको लगता है कि जिस सब एरिया में आप वीक थे, सी सेट के अंदर आप वीक थे, जब आपको लगता है कि हाँ मैंने उसकी एडिक्वेट प्रैक्टिस कर ली है, फिर उठाने आपको प्रैक्टिस पेपर। व्हाट यू नीड टू पिकअप? यू नीड टू पिकअप दी प्रैक्टिस पेपर, आपको वहां से पिकअप करने हैं। अब कहां से लाएंगे? आजकल तो मेजॉरिटी इंस्टीट्यूट फ्री में प्रोवाइड कर देते हैं आपको, और अगर नहीं फ्री में प्रोवाइड करते हैं, मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर जाइए भैया, सारे इंस्टीट्यूट्स के आपको प्रैक्टिस टेस्ट पेपर वहां पे फोटो स्टेट मिल जाएंगे। आई नो दैट इज इलीगल, आई वुड से दैट इज नॉट राइट दैट यू आर डूइंग, बट ये हमारे देश में चल रहा है और चल रहा है। जब इंस्टीट्यूट वालों को प्रॉब्लम नहीं है तो मैं अगर यहाँ पे कह रहा हूं तो क्या प्रॉब्लम हो? ठीक है। तो पॉइंट क्या है, वहां से प्रैक्टिस पेपर उठाइए, 10-20 रुपए का प्रैक्टिस पेपर एक मिलेगा आपको, जो उनकी टेस्ट सीरीज चलती है उनको उठाइए, घर में आइए, 2 घंटे घड़ी में अलार्म लगा के बैठ के सॉल्व कीजिए उसे। और टारगेट करना है कि 33% नंबर आने चाहिए नेगेटिव मार्किंग के बाद। कंफर्टेबल रेंज में आपको कहूंगा 40% आपको रखना चाहिए घर में, कि 40% मुझे लाने हैं, जब वहां पे 33% के आसपास टारगेट कर सकते हैं। तो आपको 40% टारगेट करना है घर पे। मेरा पॉइंट समझ? तो कहने का मतलब क्या है, आज तैयारी स्टार्ट करूंगा, दिसंबर या जनवरी तक पूरा ऑप्शनल खत्म करूंगा, सारे के सारे मेंस के टॉपिक खत्म करूंगा, जीएस के आंसर राइटिंग कंप्लीट करूंगा, एसए को अच्छे से प्रिपेयर करूंगा, और उसके बाद फिर मैं अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा जीएस पे। आई एम टेलिंग यू, इफ यू गो इन अ प्रॉपर वे, डिसिप्लिन्ड वे, एंड यू विल स्टिक टू योर टारगेट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं यार हो जाएगा, नहीं होगा, बिल्कुल। दिस एग्जाम नीड्स डिसिप्लिन, दिस एग्जाम नीड्स कंटिन्यूअस एफर्ट्स, दिस एग्जाम नीड्स डेडिकेशन, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ ब्यूरोक्रेट। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? तो आपको ये तरीके से तैयारी करके चलना है। तो बॉटम लाइन क्या है आज के लेक्चर की, वो ये है कि मुझे अब डिसाइड करना है कि मुझे कब तक मेंस की तैयारी करनी है, दिसंबर तक या जनवरी तक। जॉब भी करनी है, उसके बाद मुझे अपना जीएस उठाना है, फिर मुझे ये देखना है कि मैं किसमें वीक हूं, अकॉर्डिंगली आई नीड टू गो फॉर। एंड अगेन सिलेबस आपको ध्यान रखना है, सिलेबस में क्या क्या मेरे टॉपिक हैं, एक एक करके मुझे उनको कवर करना है, फिनिश करना है, और मुझे देखना है कि मैं कितनी तेजी, जल्दीबाजी नहीं करनी है, ढंग से पढ़ के समझना। और प्लीज मेरे भाइयों, ये जो फोन नाम की चीज है ना, जब आप पढ़ाई करते हुए अपने पास रखते हैं, उसको प्लीज दूर रखिए, क्योंकि वो आपका बहुत टाइम वेस्ट करती है। आज कीप योर फोन अवे, और इफ यू हैव बीन कीपिंग योर फोन विद यू, then only use it for the purpose of doing the Google of certain words that you've been reading in newspaper or the other things, so that you will be able to understand what is there. इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए फोन का इस्तेमाल, मैं आपको बता रहा हूं। Getting what I'm saying? तो ये मैं आपसे कहूंगा 2024 के लिए ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एंड यू नीड टू मोल्ड अकॉर्डिंगली। तो इतना ही कहना चाहता हूं, ठीक है। और देखिए एक बात बहुत सिंपल सी है, डरने से कुछ नहीं होने वाला है, डरेंगे तो प्रॉब्लम होगी। वो कहते हैं ना कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, और रोग से काया घटे, या रोग से शरीर घटे, कह गए दास कबीर। तो भैया ये नहीं करना है, पढ़ाई करनी, ना चिंता करनी है, ना घबराना है, ना ही रोगी बनना, क्योंकि अगर ज्यादा टेंशन लेंगे तो रोगी हो जाए, तो भी शरीर परेशान रहेगा। तो स्वस्थ काया लेके आई नीड टू बी हेल्दी फॉर माई प्रिपरेशन। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो आज के लेक्चर में मेरी तरफ से इतना ही। मैं आपको कहना चाहूंगा ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर 2024 प्रिपरेशन।
I'm with you. You can post your comment, you can subscribe to the channel, you can simply send me a message, on my Telegram, on my, YouTube, in the comments. You can send the messages on Instagram, you can send me a message on LinkedIn or on Facebook, wherever you want. I'll be there to help you out. Okay, चलिए आज के लिए इतना ही. Thank you very much. Take care and bye bye. See you soon in the next video. See you.